हेलो ऑल, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीएसई टेट्स इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज ऑन पीएचपी माइस्क्यूएल, जिसका ये है लेसन नंबर 2। पहले वीडियो में हमने देखा था पीएचपी माइस्क्यूएल वर्क कैसे करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सर्वर्स एंड हाउ टू इंस्टॉल लोकल सर्वर्स लाइक वैम्प, XAMPP इन आवर कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि लोकल सर्वर की हमें ज़रूरत ही क्यों है, क्यों हमें ये वैम्प और XAMPP जैसे लोकल सर्वर इंस्टॉल करने होंगे पीएचपी को यूज़ करने के लिए। तो उसका आंसर ये है कि जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पीएचपी वर्क कैसे करता है। अगर आपको नहीं पता और आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस सीरीज़ का इसी प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट वीडियो मिलेगा, उसे देख लीजिए, जिसमें बताया गया है पीएचपी कैसे वर्क करता है। उसमें हमने देखा था पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब कि अगर हमें पीएचपी के कोड को रन करना है तो उसका जो इंटरप्रिटेशन का काम है, मतलब हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज में हमने जो कोड लिखा है इंग्लिश में, उसे मशीन लैंग्वेज मतलब 0-1 में कन्वर्ट करने का वो सर्वर पे होता है। अगर हम पीएचपी की फ़ाइल हमारे कंप्यूटर पर बना के डायरेक्टली ब्राउज़र में ओपन करें तो वो रन नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। सपोज़ यहाँ पर देख लीजिए, ये डेस्कटॉप है। यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ सपोज़, जिसका नाम हम देते हैं index.php। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये फाइल बना दी। देखिए, मैं यहाँ पर अलग से इसको डाल देता हूँ सो आपको ठीक से समझ में भी आए। ये index.php है। अब देखिए, मैं जैसे इसे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये मुझे कोड एडिटर ओपन करके दे रहा है। मुझे ये फाइल का आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर मैं कुछ पीएचपी का कोड लिख भी दूँ। ये क्या, हम पीएचपी का कोड कैसे लिखते हैं वो आगे वीडियो में देखेंगे। मैं यहाँ पर सिंपली आपको दिखा रहा हूँ। अभी आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। ये समझिए, ये पीएचपी का कोई कोड है जो ब्राउज़र पे हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर लिख दिया। लेकिन जैसे मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये मुझे कोड एडिटर ओपन करके दे रहा है। मुझे क्या करना है कि ये हेलो ब्राउज़र के प्रिंट होना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली तो ऐसे कर नहीं सकता। अब आपके मन में होगा कि अगर हम यहाँ पर ये ब्राउज़र ओपन करके उस फाइल का पाथ दे दे वहाँ पर इस तरह से, तो देखिए ये हमें कोड दिखा रहा है, ना कि हेलो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये जो कोड हमने लिखा है वो इंटरप्रेट नहीं हुआ, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हुआ 0-1 में। इसलिए हमें सही आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये इको का मतलब इंटरप्रेटर को ही पता है, ब्राउज़र को थोड़ी ना पता है। इसके लिए हमें कोई सर्वर चाहिए। अब सर्वर तो हमें पता है कि हम होस्टिंग करके डोमेन लेते हैं, फिर वहाँ पर हमें स्पेस मिलती है और हम एक्सेस करते हैं। लेकिन अब आप खुद सोचिए, अगर हम एप्लीकेशन बना रहे हैं तब अगर हम सर्वर पर जगह खरीद लें और हमें टेस्टिंग करने के लिए उसे ऑनलाइन अपलोड करना पड़े तो हमें चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, और जबकि हम यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। हम यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए इसे सर्वर पे अपलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्यों पैसा खर्च करें कोई सर्वर पे यूज़ करने के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसे ही हम एक सर्वर की तरह बना देते हैं, तो जिससे हम हमारी एप्लीकेशन को हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर पे टेस्ट कर सकें। फिर जब वो कंप्लीट हम उसे बना दें, टेस्ट में वो सक्सेसफुल हो जाए, फिर हम डोमेन या होस्टिंग खरीद कर ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। लोकल सर्वर का यूज़ ये है कि हम हमारी पीएचपी और माइस्क्यूएल की जो एप्लीकेशन है उसको हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप पर चेक कर सके, टेस्ट कर सके कि वो कैसे ऑनलाइन वर्क होगा उसका। ठीक है, क्योंकि सर्वर होगा तो ही पीएचपी का कोड इंटरप्रेट होगा। लोकल सर्वर हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। काफ़ी तरह के लोकल सर्वर आते हैं, जैसे वैम्प। तो वैम्प का फुल फॉर्म है विंडोज़, अपाचे, माइस्क्यूएल और पीएचपी, जिसमें अपाचे वेब सर्वर है, विंडोज़ मतलब विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए है, एम मतलब माइस्क्यूएल एंड पी मीन्स पीएचपी। ठीक है, उसी तरह XAMPP है। XAMPP ये एक्स का मीनिंग है यहाँ पर, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। XAMPP विंडोज़ के लिए भी आता है, लिनक्स के लिए भी आता है,
ठीक है। तो आप आपकी मर्ज़ी से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, वैम्प या ज़ैम्प। फिर आगे आता है लैम्प, जिसमें होता है L फॉर लिनक्स, A फॉर अपाचे, M फॉर माइस्क्वेल एंड P फॉर PHP। तो मैं इस सीरीज़ में यहाँ पर वैम्प यूज़ करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे कि कैसे वैम्प को इंस्टॉल करना है। दूसरा आपको चाहिएगा वेब ब्राउज़र, तो वो तो आपके पास होगा ही। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास वेब ब्राउज़र तो होगा ही। एक होता है टेक्स्ट एडिटर, जिसमें आप कोड लिख सकें। तो हम यहाँ पर शुरुआत में नोटपैड++ यूज़ करेंगे ताकि सिंटेक्स हमें याद रह जाए। फिर बाद में धीरे धीरे हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोड एडिटर पर मूव करेंगे, क्योंकि शुरुआत में अगर आप ब्रैकेट्स, ड्रीमवीवर ऐसे, नेटबिन्स ऐसे कोई यूज़ कर रहे हैं एडिटर या आईडी, तो उसमें होता है कि काफ़ी कोड खुद लिख जाता है आपको 1 या 2 कैरेक्टर्स लिखने पर। तो उससे क्या है, हमें सिंटेक्स का ठीक से पता नहीं चलता। और फिर कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्लाउड पे काम करते हैं या कोई और जगह काम करते हैं जहाँ पर ऐसे एडिटर्स ना हो, तो आपको मुश्किलें हो सकती है। तो इससे बेटर है हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो सिंटेक्स याद कर ले, इसलिए हम यूज़ करेंगे नोटपैड++। ठीक है। तो नोटपैड++ करने के लिए आपको जाना है ये वेबसाइट पर notepad++.org, या गूगल में टाइप करके भी पहुँच जाएंगे। सो इसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल प्रोसेस है इसका, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट करके आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है exe को। फिर वैम्प के लिए जाना है आपको vampserver.com पे। अगर आप ये डोमेन पे जाते हैं vampserver.com पे, और अगर ये वेबसाइट कोई और लैंग्वेज में खुलती है इंग्लिश के सिवा, तो आपको / करके en लिखना है, जिससे ये इंग्लिश में ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो वहाँ पर आपको जाना है ये डाउनलोड सेक्शन में, जहाँ पर आपको ये 4 बटन्स दिखेंगे, जिसमें अलग अलग वर्जन्स दिए गए हैं। एक है 32 बिट के लिए, एक है 64 बिट के लिए। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड करना है। अब वो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको जाना है डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखा रहा है सिस्टम टाइप। तो यहाँ पर देखिए मेरा में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह आप आपका कंप्यूटर का देख के चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। यहाँ पर जो लेटेस्ट आपको वर्जन दिखाई दे, देखिए यहाँ पर सिर्फ PHP वर्जन का फ़र्क होगा। यहाँ पर 5.6.16 है, यहाँ पर 5.6.15 है। आपको लेटेस्ट डाउनलोड करना चाहिए। आप यहाँ पर लेटेस्ट डाउनलोड कर लें। इस पर क्लिक करने से वैम्प डाउनलोड हो जाएगा। आपको नेक्स्ट करके उसे इंस्टॉल कर देना है। ठीक है। अब देखते हैं जब आप इंस्टॉल कर देंगे तब क्या होगा। जब आप इसे इंस्टॉल कर देंगे तो आपको सबसे पहले उसे स्टार्ट करना होगा। वैम्प सर्वर को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर ऐसे विंडोज़ में अगर सर्च करेंगे तो आपको ये आइकॉन मिलेगा, स्टार्ट वैम्प सर्वर। उसको क्लिक करना है और यहाँ पर यस करेंगे। आप यहाँ पर नीचे देखेंगे ये जो आइकॉन है वो ग्रीन हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये रेड या ऑरेंज है तो ये रन नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम 5 या 6 सेकंड, और फिर ये ग्रीन होगा। ग्रीन मतलब कि ये रन हो चुका है। आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है। और वैम्प सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ या नहीं ये देखने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लोकल होस्ट पर। ठीक है। अब जब हम लोकल होस्ट पर क्लिक करेंगे तो वैम्प सर्वर का ये पेज ओपन होगा, आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर वैम्प का लोगो भी दिखा रहा है, मतलब हमारा वैम्प सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखना चाहें कि PHP इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो आप इस यहाँ पर देख सकते हैं PHP वर्जन्स लिखा है 5.5.12, और यहाँ पर नीचे टूल्स में एक आपको लिंक दिखाई देगी PHP इन्फो। तो PHP इन्फो पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी PHP वर्जन की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखाएगा, मतलब आपका PHP भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। फिर बैक करके आपको अगर देखना है MySQL हुआ या नहीं, तब PHPMyAdmin यहीं पर लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। तो आपका ये जो MySQL का मतलब PHPMyAdmin, ये एक पूरा सॉफ्टवेयर है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए PHP के थ्रू। ये MySQL के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि PHP MySQL आपका इंस्टॉल हो चुका है विथ वैम्प। अब देखते हैं कि ये सब होगा कहाँ। तो ये सब होगा, आपको जाना होगा यहाँ पर। आप जैसे ही उस आइकॉन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा www डायरेक्टरी। ठीक है। अब ये www डायरेक्टरी आपका वर्किंग एरिया है,
तो ये कहाँ पर होगा? नॉर्मली आप माई कंप्यूटर में जाएंगे, उसमें यहाँ पर होगा सी ड्राइव, उसमें आपको जाना है वैम्प फोल्डर में, ठीक है। वैम्प फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा www डायरेक्टरी फोल्डर, www फोल्डर होगा, ठीक है। इसके अंदर आप जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आपको यहीं रखना है। तो यहाँ पर सपोज़ मैं कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, सपोज़ डेमो साइट, ठीक है। तो मैं इस तरह लिखूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पर फाइल बना सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं सपोज़ बनाऊँ index.php। देखिए मैं यहाँ पर सिंपल हेलो का कोड लिख देता हूँ इसके अंदर। ये कोड हम एक्सप्लोर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं यहाँ फटाफट सिर्फ कोड लिख रहा हूँ, हेलो ऑल, ठीक है। अब हमें इसको चेक कैसे करना है, मतलब ये हेलो ऑल हमने लिखा, ये index.php फाइल को हम रन कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डेमो साइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ब्राउज़र ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब हमारा जो लोकल कंप्यूटर है उसका जो सर्वर का नाम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है लोकल होस्ट। फिर स्लैश करके प्रोजेक्ट नेम डेमो साइट, ठीक है। अब मैं यहाँ इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए हेलो ऑल प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रोजेक्ट रन करना है। अब देखिए मैं कोई और प्रोजेक्ट बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर www फोल्डर में बना सकता हूँ। देखिए अनदर साइट और वही फाइल इसमें कॉपी कर देते हैं और मैं यहाँ पर लिख दूँ। तो लोकल होस्ट को रन करने का एक और तरीका है 127.0.0.1। ये आईपी एड्रेस है जिसे कहा जाता है लूप बैक एड्रेस। ये हर एक कंप्यूटर में सेम होता है 127.0.0.1। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं अनदर साइट। तो देखिए आउटपुट हमें सेम मिल रहा है। अब आप खुद सोचिए मैंने यहाँ पर साइट ये जो PHP फाइल थी उसका नाम index.php ही क्यों दिया। मैं यहाँ पर सपोज़ ये देता home.php तो भी हो सकता था, लेकिन देखिए जब हम इस home.php को रन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ये दिखा देता है जिसमें आप जब home.php पे क्लिक करेंगे तो आप इस पे पहुँचेंगे। अब नॉर्मल यूज़र को तो हम ये पेज दिखाना नहीं चाहते कि हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है। तो जो सर्वर होता है वो इंडेक्स फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट एज अ होम पेज मानता है। अगर आप यहाँ पर home.php ऐसे लिखेंगे तो वो नहीं समझेगा, वो आपको पूरी लिस्टिंग दिखाएगा जितनी जितनी आपके अंदर फाइल होगी। सो आपको क्या करना है, जो मेन फाइल मतलब कोई URL डाले और पहला पेज जो आना चाहिए मतलब होम पेज, उसका नाम आपको देना है index.php। तो फिर से हम इसको index.php कर देते हैं और अब जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए हमें कोई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा, हेलो ऑल दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से लोकल सर्वर को इंस्टॉल करते हैं और लोकल सर्वर क्या है आप समझ गए होंगे और कैसे यूज़ करते हैं ये भी समझ गए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक सिंटैक्स और वो सब सीखेंगे PHP के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।